सूत्र है 92। निष्कपट, सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ स्वच्छंदता है? निष्कपट, सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ स्वच्छंदता है, कहाँ संकोच है और कहाँ तत्व का निश्चय है। एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो योगी ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जिसने सृष्टि के मूल तत्व आत्मा को जान लिया है, वो निष्कपट यानी कपट रहित, सरल तथा यथार्थ चरित्र वाला हो जाता है। उसके लिए स्वच्छंदता, संकोच और तत्व का निश्चय जैसी कोई धारणा नहीं होती। वह स्वयं इन सब से पार अस्तित्व के साथ जीता है। इन छोटी मोटी बातों से पार हो जाता है वो, और अस्तित्व जो सारे संसार में परमात्मा है उसके साथ वो जीता है। अस्तित्व ही उसका अनुशासन, नियम, संयम होता है। वो मानस तल की स्वच्छंदता, संकोच आदि से पार हो जाता है। यही उसका विवेक है। छोटा सा ही है आज का लेसन। तो किरण जी बोले पहले, फिर लीना बोलेंगी। जय गुरुदेव माँ। जय गुरुदेव। इसमें शब्द बताए कि निष्कपट है, सरल है और यथार्थ है। तो यथार्थ वही होता है जो तत्वों को जान गया। यस। तो उसने तत्वों को जान लिया, इसलिए अब उसको कोई भ्रम नहीं है, ये यथार्थ में जी रहा है। इसलिए कहा स्वच्छंदता। हम लोग क्या करते हैं आज, जैसे बोले फैशन के नाम पे स्वच्छंद हो गया आदमी। किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन, किसी का अनुशासन उसे पसंद नहीं है, पर यहाँ बोलते हैं कि उससे ऊपर उठ गया। इसलिए उठ गया कि उसने प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठा लिया। प्रकृति जो है हर दिन भगवान को भज रही है, उसी के साथ उसने अपने भजन को मिला दिया। बाबा जी ने यही कहा कि प्रकृति के भजन में अपना भजन मिलाओ तो तुम्हारा भजन प्राकृतिक भजन हो जाएगा। अब उनको स्वच्छंदता भी पसंद नहीं है, क्योंकि जो नियम का प्रकृति के हैं, स्वच्छंदता के कारण उसके विरोध में जाते हैं, विरुद्ध आचरण करते हैं, तो प्रकृति का प्रकोप का हम भाजन भी बनते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जमीन इतनी खोद दी गई, इतना सब हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, तो प्रकृति भोग ले रही है। इसलिए वो स्वच्छंदता से नहीं जी रहे हैं। यथार्थ तत्व को एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस यथार्थ को जान गए और उसी ब्रह्म में वो अब लीन है, उसके साथ वो जुड़ गए हैं, योग हो गया, उसी में स्थित हो गए हैं। तो स्वच्छंदता का उनको अभिप्राय वो समझ गए हैं कि स्वतंत्र तो है परंतु वो स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंदता में क्या होता है कि आचरण की शुद्धता का हमें ध्यान नहीं रहता है, और स्वतंत्रता का मतलब किसी की गुलामी नहीं करना। तो बस वो यथार्थवादी भी हो गए हैं और निष्कपट हो गए हैं, सरल हो गए हैं। कहीं कोई छलावा दिखावा नहीं है। जब जब हमारे अंदर छलावा दिखावा आता है ना माँ, तभी ना हमारे मन बोलने ना मुख में राम और बगल में छुरी, तो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता है। और भगवान को ये निष्कपट ही पसंद आते हैं, जिसके कपट भरा हो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो परमात्मा के साथ उसका योग नहीं हो पाता है। तो ज्ञानी इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो स्वच्छंदता से ऊपर उठ जाते हैं, निष्कपट होते हैं, सरल होते हैं और तत्वों को जानने वाले हैं। तो अब इनका कोई दुराग्रह नहीं है कि मुझे कोई माने, क्योंकि उन्हें पता है कि परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने अपना अस्तित्व उस अस्तित्व में मिला दिया, तो वो भी विराट हो गए। क्योंकि विराट में मिलके जैसे सागर में नदी मिल गई, एक बरसात की बूंद भी गिरी तो वो सागर बनी। इसी प्रकार वो ज्ञानी जान गया है कि उसमें मिलके उस सागर मुझे वत होना है, और वो हो जाते हैं। तो फिर बाद में उनकी विराटता, विशालता संसार के परोपकार के लिए होती है। फिर वहां उनको कोई
ऐसा नहीं होता ये मेरा है, ये तेरा है, ये गलत है, इसके अंदर दोष है, वो कुछ देखते ही नहीं है, निष्कपट हो जाते हैं, जैसा है सबको स्वीकार कर लेते हैं। और उन यथार्थ को जान गए ना कि बुरे में भी, जैसे तुलसीदास जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया, सज्जनों को भी किया, तो वो सबके अंदर उस परमात्मा को देखने लगते हैं। यही यथार्थ उन्हें निष्कपट और सरल बना देता है। जय गुरुदेव माँ।